कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना है कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के बताए हुए निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, यह क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, टॉपिक पत्र लेखन। हम शिकायती पत्र, जो कि औपचारिक पत्रों का एक भाग है, शिकायती पत्र हम पढ़ रहे हैं। औपचारिक पत्र का ही यह एक पार्ट होता है। शिकायती पत्रों में किसी समस्या पर शिकायत करते हुए पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ आज हम एक पत्र आपको शिकायती पत्र लिखकर दिखा रहे हैं। आप ध्यान से सुने और समझें। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। अपने मोहल्ले में फैली गंदगी से पैदा होने वाली समस्याओं को बताते हुए नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखिए। आप प्रश्न में पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न में लिखने वाले का कोई नाम और कोई एड्रेस नहीं दिया है, कोई पता नहीं दिया है, कोई गांव शहर का नाम भी नहीं दिया है। तो बस इतना दिया है कि पत्र का टॉपिक क्या है कि मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, उसकी समस्याओं को बताते हुए पत्र लिखना है। और पत्र लिखना किसको है, यह भी इसमें दिया हुआ है कि नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखना है। जो नगर पालिका अधिकारी होते हैं उनको पत्र लिखना है। नगर निगम जो होती है, जो शहर की नगर निगम होती है, उसमें नगर पालिका अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ आपको पत्र लिखना है। देखिए, लिखेंगे इस प्रकार हम। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि पूरा पत्र आपको इस तरह से लाइन में बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। एक भी लाइन जरा सी भी इधर राइट साइड में नहीं लानी है। अब प्रारंभ करते हैं। जैसे लिखने वाले का पता हमें नहीं दिया हुआ है, तो पता हम अपने पास से अपनी व्यक्तिगत कोई इन्फॉर्मेशन, कोई व्यक्तिगत कोई एड्रेस, अपना नाम या अपने मोहल्ले का नाम, इस तरह की कोई भी सूचना हमें नहीं लिखनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। एड्रेस के स्थान पर सबसे पहले आता है भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, जब क्वेश्चन में पता नहीं दिया होगा तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, परीक्षा भवन, रा पर बड़े ई की मात्रा लगाएंगे, परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल डैश 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 नगर। नगर के बाद पूर्ण विराम लगाना ना भूले, नगर के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएं। ये हो गया भेजने वाले का पता, जो कि हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, ये हमने अपने पास से लिखा है। लेकिन अपना पर्सनल कुछ नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ जो ये स्कूल और नगर रखा है, यहाँ पे डैश डैश स्कूल और डैश डैश नगर ही लिखना है। अपने स्कूल का नाम, अपने नगर का नाम भी आपको नहीं लिखना है। अब अपने लिखने वाले के पते के बाद आपका यहाँ लिखा जाएगा डेट। डेट में आपने लिख दिया 27 मई कोमा स्पेस दे करके 20XX या 2020 लिख दिया। ये आपको डेट लिखने का सही तरीका होता है। अब डेट के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सेवा में पर अंकी बिंदी लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लिखेंगे सेवा में नगर पालिका अधिकारी, कोमा दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। अब आप कहेंगे सर दिल्ली तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ है कोई शहर का नाम। तो आप देखिए, अगर हम इस प्रकार से लिख दें, सेवा में नगर पालिका अधिकारी कै गए नगर निगम नई दिल्ली, का ख ग नगर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा देखने में, पढ़ने में सबसे अच्छा जो लग रहा है वो इसी प्रकार लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं। लेकिन यहाँ आपको भेजने वाले के स्थान पर नहीं लिखना है। और अगर आप आप कै गए भी लिख सकते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि क ख ग नगर निगम, यानी क ख ग नगर के जगह पर स्थान का नाम है, नगर का नाम है, तो जो कि हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना होता है। लेकिन उससे अच्छा लिखने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आप लिखा हुआ देखिए कि दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली,
पूर्ण विराम, ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क ख ग नगर निगम, क ख ग, बस पूर्ण विराम लगा देंगे, या क ख ग नगर, ऐसे पूर्ण विराम लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया सेवा में नगर पालिका अधिकारी, क्योंकि पत्र हमें नगर पालिका अधिकारी को लिखना था। दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। देखिए विषय, मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में विषय लिखा है, विषय बन गया है। यहाँ से देखिए कि मोहल्ले में फैली गंदगी से पैदा होने वाली समस्याओं को बताते हुए लिखिए। तो यहाँ विषय हमने बनाया है कि मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में, तो में के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, विषय छोटा हो और एक ही वाक्य में हो। आगे देखिए, विषय से पहले हमने एक लाइन छोड़ी है, विषय के बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे संबोधन। देखिए, मान्यवर या महोदय, मैं आपका ध्यान, अब ये मैं जो है आपको लाइन के साथ ही लिखना है, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आपने ये लाइन लिख दी। आप इस प्रकार भी स्टार्टिंग कर सकते हैं कि मैं शारदा नगर या कृष्णा नगर कॉलोनी का निवासी हूँ, या कृष्णा नगर कॉलोनी शादरा नई दिल्ली का निवासी हूँ। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और उसके बाद भी ये शुरू कर सकते हैं, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। लेकिन हमने यहीं से शुरू कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस प्रकार भी शुरू कर सकते हैं और अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय देकर भी, अपने स्थान का परिचय देकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि लिखा है कि मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से, देखिए अब यहाँ आ जाइए आप, काफ़ी दिनों से सड़क के किनारे पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी भी लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं करते। तो इस तरह से आपको उसी से संबंधित लाइनें बनाकर लिखनी है, उसी से जो टॉपिक है हमारा उससे संबंधित। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक बार पुनः देखिए, काफ़ी दिनों से सड़क के किनारों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी भी लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं करते। वे जानबूझकर कूड़े को नहीं उठाते, वे चाहते हैं कि उन्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाए। कूड़े वाले चाहते हैं कि उन्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाए, यानी जो उनकी सैलरी है उससे अतिरिक्त पैसा उन्हें वो मांगते हैं, वो रिश्वत लेते हैं एक तरह से। तो कूड़ा न उठाने के कारण चारों तरफ बदबू फैल रही है। नालियों में गंदे पानी के जमाव के कारण मच्छर पनप रहे हैं। यदि यह कूड़ा नहीं उठाया जाएगा तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। अब ये बीमारी यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है, बीमारी। तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। आवारा पशु कूड़े के ढेर को चारों तरफ बिखेर देते हैं, इससे आवागमन में भी असुविधा होती है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि आवारा पशु कूड़े के ढेर को चारों तरफ बिखेर देते हैं, वो उसमें मुंह मारते हैं और कूड़ा जो है इधर उधर बिखर जाता है। इससे आवागमन में भी, यानी आने जाने में भी असुविधा होती है। आशा है, अब यहाँ तक हमने लिख दिया, कूड़े से संबंधित बातें जो भी हमारे दिमाग में आई हमने लिख दी। अब आगे लिखेंगे कि आशा है कि आप इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर लोगों को इस भीषण खतरे से बचाने की कोशिश करेंगे। ये हमें अलग से निष्कर्ष के रूप में लिखना होता है। ये समापन इसको बोलते हैं, समाप्ति का भाग जो बोलते हैं। तो ये समापन के रूप में हमें 2-3 लाइनें बहुत अच्छे ढंग से लिखनी है। ये एक तरह से पत्र का निष्कर्ष ही हो जाता है कि आशा है कि आप इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर लोगों को इस भीषण खतरे से बचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ अपने अगली लाइन में बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे भवदीय। आपको पता है कि प्रार्थना पत्र को छोड़कर बाकी सभी में आपको भवदीय लिखना है। जितने भी औपचारिक पत्र हैं, चाहे वो संपादकीय पत्र हों, चाहे वो शिकायती पत्र हों, चाहे वो कार्यालयी पत्र हों, चाहे वो व्यावसायिक पत्र हों, जितने भी पत्र हैं आपको सभी में बाद में जो अपने संक्षिप्त स्व निर्देश जो आपको देना है, इसे तो वहाँ पर भवदीय आपको लिखना है। अब लिखने वाले का हमें नाम नहीं पता दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिख देंगे क ख ग, भवदीय क ख ग, बिल्कुल लाइन से मिलाकर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के धन्यवाद के बाद। तो ये इस तरह से हमने ये पत्र लिखा मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में। तो आप इसे पत्र को कम से कम 3 बार अवश्य अपनी रफ नोटबुक में लिखें, क्योंकि लिखने से ही प्रैक्टिस होती है। आपके पास समय है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।